तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेहमान की जो आपके घर में आने पर तो पूरी तरह जिंदा हो जाता है, लेकिन घर के बाहर निकलते ही बेजान पत्थर जैसा होता है। तो बच्चों, व्हिटेकर साहब जो थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन इस ऑर्गेनिज्म को वो जगह ही नहीं दे पाया। ये ना तो पूरी तरह जीवित है और ना पूरी तरह मृत। ये तो बस बॉर्डर पर खड़े होकर मजे ले रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वायरस की, वीरॉइड्स की और प्रायोन की, जो नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में अटका फंसा है। तो बच्चों, व्हिटेकर के 5 जगत में वायरस का कोई स्थान नहीं है, ना वीरॉइड्स का है, ना प्रायोन्स का है। तो बच्चों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसे क्या कहा जाता है? ए सेलुलर। मतलब इसमें सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, यानी इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो बायोलॉजी का बच्चों एक सरल नियम है। जो लिविंग होता है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें कोशिका का, यानी सेल का होना अनिवार्य है। और चूंकि इनमें कोशिका नहीं, इसलिए ये वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में कहीं नहीं आते। तो बच्चों, दिलचस्प बात यह है कि वास्तव में सजीव नहीं माने जाते, फिर भी ये जीवन को क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, कुछ लोगों का मानना है कि ये जीवित है। तो क्यों जीवित है? तो इसको देखो। ये जो वायरसेस होते हैं इसमें क्या होता है? डीएनए और आरएनए। और दूसरी बात बच्चों, ये किसी भी सेल के अंदर घुस के रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब अपना संख्या बढ़ा सकता है। तीसरा बात, इसमें क्या होता है? एवोल्यूशन होता है, ये बदलते हैं। और इनमें म्यूटेशन भी होता है, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल में भी चेंज आता है। और बच्चों, यही नहीं, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। तो इसलिए कुछ लोग इसको क्या कहते हैं कि इसमें जीवन यानी लिविंग के लक्षण है। लेकिन बच्चों, इसके साथ इसमें नॉन लिविंग के भी है। इसमें नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि ये क्या है, सेल के जैसा नहीं है। तो बच्चों, एक सिद्धांत है, सेल होने के लिए क्या चाहिए? एक साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस। तो इसमें तो बच्चों बस जेनेटिक मटेरियल है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, ना कोई मेम्ब्रेन है, ना ही कोई ऑर्गेनेल और ना ही कोई न्यूक्लियस है। इसमें कोई एनर्जी जनरेशन नहीं होता, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ये ना एटीपी बना सकता है, ना कोई अपना कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इस तरह का, ना प्रोटीन बना सकता है। कुछ बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता। ये अपने आप को खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसके रिप्रोडक्शन के लिए इसको कोई सेल के अंदर आना होता। और जो सबसे बड़ी बात बच्चों, ये किसी होस्ट सेल के बाहर क्या होते हैं? इनएक्टिव, मतलब डेड होते हैं। तो इसीलिए बच्चों, वैज्ञानिकों का मानना है वायरस जीवन के किनारे में है, एज ऑफ लाइफ पर खड़े हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको बच्चों कहा जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, क्योंकि ये सेल के अंदर आने पे ही पैरासाइट होगा, बाहर नहीं। तो बच्चों, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है। तो नीट के लिए बच्चों क्या याद रखना है? कि व्हिटेकर के 5 किंगडम सिस्टम में वायरस का कोई जगह नहीं, ये किसी किंगडम में नहीं आता। और बच्चों, मैचिंग क्वेश्चन में इससे पूछा जाता है वायरस क्या है, तो हमेशा याद रखना ये क्या है? ए सेलुलर, क्योंकि ये सेल जैसा नहीं है। तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे इसके पीछे के इतिहास को, कैसे वायरस का पता चला, कैसे खोजा गया। तो बच्चों, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। तो जो सबसे प्रमुख वैज्ञानिक है जिन्होंने बात की, वो कब बात किए थे बच्चों? 1892 में। इनका क्या नाम था? दिमित्री इवानोस्की। इन्होंने पहली बार दिखाया कि जो टोबैको मोजेक वायरस के बारे में बताया, ये टोबैको में क्या करता है? एक डिजीज पैदा करता है। तो बच्चों, इवानोस्की ने क्या किया? इन्होंने पहली बार दिखाया कि टोबैको में टोबैको मोजेक वायरस पैदा करने वाला कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया से भी क्या है, छोटा है। तो ये कुछ नया चीज है। तो उन्होंने कैसे प्रूव किया? उन्होंने इसके एक्सट्रैक्ट को, यहाँ बच्चों आप लोग एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं इवानोस्की ने क्या किया था। इन्होंने एक फिल्टर लगाया और फिल्टर से उसको छान लिया। तो अगर बैक्टीरिया होता तो उस फिल्टर में फंस जाता, नहीं जाता। लेकिन इसको फिर उस फिल्टर के जो
उनको एक्सट्रैक्ट मिला, उसको डाला तो फिर पौधे में बीमारी हो गया। तो इन्होंने क्या पता किया कि डिजीज किससे पैदा हो रहा है, ऐसा कुछ है जो फिल्टर से भी पास हो जाता है, जो फिल्टर से भी छोटा है। तो इससे ये साबित हुआ कि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। उसके बाद बच्चों कॉल आए एमडब्ल्यू बेजरिंग का है। इन्होंने प्रदर्शित किया कि संक्रमित पौधे का रस जो फिल्ट्रेट था वो स्वस्थ पौधे में भी संक्रमण फैला सकता है। इन्होंने एक नाम दिया कंटेजियम विवम फ्लूइडम। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड। तो बच्चों तो इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आया, इसके बाद 1935 में जो बड़ा कॉन्सेप्ट आया वो स्टानले साहब ने दिया। इन्होंने क्या किया, वायरस को क्रिस्टलाइज किया, इसके रवेदार रूप में बनाया। इन्होंने दिखाया कि ये क्रिस्टल मुख्य रूप से किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं, और ये निष्क्रिय होते हैं किसके बाहर, सेल के बाहर। तो बच्चों अगर इस डायग्राम में देखो तो एक चीज तुमको दिखेगा क्या, 1998, जहां फुलर लूफर, दो साइंटिस्ट थे, और लूफर थे और पॉल फ्रॉस्ट थे। इन्होंने पैर और मुंह की बीमारी जिसे फूट एंड माउथ डिजीज कहते हैं कि कारक के रूप में पहले एनिमल वायरस की खोज की थी। वही 1901 में वाल्टर रीड ने पहला ह्यूमन वायरस यानी यूलो फीवर वायरस की पहचान की थी। बच्चों 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ था, साथ ही वायरस को पहली बार देखना संभव हुआ। और बच्चों 1952 में हर्शे और चेस ने प्रयोग से पुष्टि की कि डीएनए ही वायरस का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। बच्चों 1983 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, यहाँ एचआईवी की पहचान हुई, और 2020 में हम लोग कोविड 19 के खिलाफ मैसेंजर आरएनए वैक्सीन विकसित किए। बायोटेक्नोलॉजी में इनको हम डिटेल में जानेंगे। तब तक बच्चों नीट के लिए याद रखना, पूछा जाता है किसने कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम ट्रम यूज किया था और ये किससे रिलेटेड है। तो बच्चों बेजरिंग को मत भूलना। दूसरा क्या है, वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, वो स्टैनले ने किया था। और इवानोस्की ने क्या यूज किया था, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। तो बच्चों ये सब याद रखोगे तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो बच्चों जो सबसे पहला चीज है क्या है, वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर, मतलब ये सेल जैसा नहीं है, ना मेम्ब्रेन है, ना सेल ऑर्गेनेल्स है, ना ही साइटोप्लाज्म है। जब ये सेल के बाहर है, जब ये लिविंग सेल के बाहर है तो ये कैसा होता है, इनर्ट क्रिस्टल जैसा होता है। खाली ये एक्टिव कब होता है, जब लिविंग सेल में होता है। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं बच्चों, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, जिसका क्या मतलब हुआ कि ये जब अपना नंबर तभी बढ़ा सकता है जब इसको एक लिविंग होस्ट सेल मिलेगा, बिना होस्ट सेल के ये बेकार है। तो बच्चों इस टर्म को याद रखना, मैचिंग क्वेश्चन में आ सकता है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, और एक साइड में कहीं वायरस छुपा होगा। तो ये दोनों याद रखना। तो बच्चों अगर इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, अंदर न्यूक्लिक एसिड और बाहर प्रोटीन कोड जिसका एक नाम है कैप्सिड। तो बच्चों डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें क्या है, एक कवर है, अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और उसको क्या किया जा रहा है, एक कवरिंग डाला गया है। उस कवरिंग को क्या कब से कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो बच्चों ये जो कैप्सिड आपको दिख रहा है, कैप्सिड किसका बना होता है, ये छोटे छोटे प्रोटीन का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। ये हेलिकल भी अरेंज्ड हो सकते हैं और आइकोसाहेड्रल भी अरेंज हो सकते हैं। इसके अरेंजमेंट दो टाइप के होते हैं। तो बच्चों अगर जेनेटिक मटेरियल कहा जाए तो वायरस में क्या होता है, या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, और दोनों कभी नहीं होता। या तो वायरस के अंदर सिर्फ आरएनए रहता है या डीएनए रहता है। बच्चों इसमें ये जो डंडे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये रिसेप्टर का काम करते हैं, दूसरे सेल से जुड़ने का काम करते हैं। और बच्चों ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन कहाँ से आता है, जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर बनता है, इसका प्रोटीन कोड बनता है, जेनेटिक मटेरियल बनता है, तो निकलते समय ये मेम्ब्रेन का जो होस्ट सेल का मेम्ब्रेन होता है उसको भी अपने साथ
पैकेट में भर के, जो पैकेट में ये बनाता है वो पैकेट का एक खोल होता है। फिर जब ये दूसरे को इन्फेक्ट करता है तो ये कोड बाहर छूट जाता है। तो बच्चों, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो प्लांट में देखा जाए, जितने भी प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस होते हैं उसमें इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। एनिमल में क्या है, या तो सिंगल है या डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, या कुछ कुछ में डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। तो एनिमल में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। कुछ वायरस बच्चों बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। इसमें हमेशा क्या होता है, यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो बच्चों, नीट के लिए क्या याद रखना है, किसी भी वायरस में या तो आरएनए होगा या डीएनए, कभी दोनों साथ में नहीं होता। इसके कवर को क्या कहते हैं, कैप्सिड, जिसका यूनिट क्या है, कैप्सोमियर है। बैक्टीरियोफेज में मोस्टली कैसा होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। प्लांट वायरस में मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये किसका एग्जाम्पल है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का। और बच्चों, जो सबसे पहला वायरस स्टडी किया गया था वो कौन था, टोबैको मोजेक वायरस, जिसका डायग्राम एनसीईआरटी में है, तो वहां से बच्चों देख लेना। बच्चों, अब हम लोग समझेंगे वायरस हमको और पौधों को कैसे बीमार करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वायरल के रिप्लिकेशन साइकिल को। तो बच्चों, वायरस कैसे बढ़ता है, कैसे अपना नंबर बढ़ाता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखते हैं, वायरस क्या करता है, एंट्री करता है। एंट्री कैसे करता है, ये सबसे पहले सेल से चिपकता है, जिसको क्या कहते हैं, अटैचमेंट करते हैं। ये सेल से जुड़ता है और फिर क्या करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है बस उसी को कोशिका के अंदर भेजता है, एक इंजेक्शन की तरह। ये अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर भेजता है। तो ये बच्चों आ गया, जुड़ गया और अपने जेनेटिक मटेरियल को सेल के अंदर भेज दिया। फिर क्या होता है, ये सेल की मशीनरी का, यानी उसी के एंजाइम्स का, उसी के न्यूक्लियोटाइड्स का इस्तेमाल करके अपना सेम कॉपी, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसका कॉपी बनाता है। और उस डीएनए से क्या करता है, अपना प्रोटीन बनाता है। और फिर क्या करता है, अपना जुड़ के वायरस बना लेता है। और जाते टाइम इतना बदमाश है कि उस सेल को मार डालता है और खुद निकल जाता है। तो बच्चों, इससे क्या होगा, इस वायरस से बहुत सारी डिजीज होती है। तो कौन सा डिजीज है, माम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, एचआईवी, ये जितने भी गंभीर बीमारी आप सुने हैं ये सब किससे होता है, बच्चों वायरस से होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, जो रेबीज होता है, जेपानीज इंसेफेलाइटिस होता है, ये सब कौन से डिजीज है, वायरल डिजीज। ये क्या करते हैं, नर्व सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। जो कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, कॉमन कोल्ड होता है, वो राइनो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू से होता है। कोविड सार कोव 2 वायरस से होता है। सब क्या है, वायरस है। हेपाटाइटिस जो होता है वो भी किससे होता है, लीवर में, वायरस से होते हैं। एड्स क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को खत्म करता है। कुछ स्किन के बीमारी होते हैं जैसे मीजल्स हो, चिकन पॉक्स हो, ये भी बच्चों वायरस से होते हैं। प्लांट की बात की जाए तो कौन से डिजीज होते हैं, लीफ में मोजेक होता है, हल्की हरी और पीली धारियां दिखेंगी। लीफ रोल होता है और कर्लिंग होता है। भेन क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं और योलोइंग होता है। ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है और पौधे छोटे हो जाते हैं। तो बच्चों, वायरस कैसे आता है, होस्ट को इन्फेक्ट करता है, उसके मशीन को खुद कंट्रोल करता है, अपना नंबर बढ़ाता है और जाते टाइम सेल को मार के चला जाता है। तो बच्चों, नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एड्स किससे कॉज होता है, एचआईवी से। एचआईवी क्या है, एक रेट्रोवायरस है जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो बच्चों, एचआईवी को हम लोग ह्यूमन वेलफेयर एंड डिजीज में भी पढ़ेंगे। अभी बस याद रखना है कि इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। प्लांट में बच्चों कौन से सिम्टम्स आते हैं ये थोड़ा याद रखना, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा वायरल का सिम्टम्स है। और टोबैको मोजेक डिजीज जो होता है बच्चों, ये किससे होता है, टोबैको मोजेक वायरस से होता है। बच्चों, बायोलॉजी अजीब ही नहीं, बहुत दिलचस्प भी है।
कोई भी एक मूवी जैसी। तो अभी तक तो हम लोग वायरस की बात कर रहे थे। आज हम लोग जानेंगे वीरोइड के बारे में, जो क्या होते हैं, वायरस से भी बच्चों छोटे होते हैं। ये इतने सरल है कि इसमें क्या होता है, एक छोटा सा आरएनए होता है, कोई प्रोटीन का कवरिंग भी नहीं होता। और बच्चों यही नहीं, ये पूरे आलू की फसल को बर्बाद कर सकता है। तो बच्चों जल्दी से चलो इसको जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहले कौन है, एक वैज्ञानिक थे जिनका क्या नाम था, टीओ डाइनर। 1971 में क्या किए, इसका डिस्कवर किए। इन्होंने किस में डिस्कवर किया, एक बच्चों बीमारी होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो ये कोई वायरस से नहीं हुआ, बल्कि उससे भी छोटा ये कॉजिंग एजेंट था, जिसको क्या कहा गया, वीरोइड्स कहा गया। इसमें क्या होता है, फ्री आरएनए ओनली। ये बस आरएनए है, इसमें बच्चों कोई प्रोटीन भी नहीं है। जैसे वायरस में कैप्सोमियर था, इसमें कुछ नहीं है, बस फ्री आरएनए है, कोई कोट कैप्सिड नहीं है। और बच्चों ये जो आरएनए है, बहुत ही छोटा लो मॉलिक्यूलर वेट का है। और क्या है, आकार में वायरस से काफी छोटा है। तो बच्चों वायरस और वीरियोइड में क्या अंतर है, वीरियोइड क्या है, एक छोटा सा नेकेड आरएनए, कोई इसमें कवर नहीं। वायरस में आरएनए और डीएनए, आरएनए या डीएनए होता था और एक प्रोटीन कोड होता था। तो इसको याद रखना कि वायरस का कोड छीन लो और बस आरएनए छोड़ दो तो क्या बन जाएगा, वायरॉइड्स हो जाएगा। तो बच्चों इस फिगर में देखो, वायरस में क्या था, डीएनए आरएनए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ खाली क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। कोई प्रोटीन नहीं है, ना प्रोटीन का कोड होता है। ये ऑटोनोमसली किसी होस्ट सेल में रेप्लिकेट ये भी कर सकता है। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, ये किसका बना होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है। इसको याद रखना बच्चों। इसको डिटेल में देखें तो इसमें क्या होते हैं, पी डोमेन होते हैं। और क्या होता है, पी डोमेन क्या करता है, ये इन्फेक्शन के लिए यही पी डोमेन जिम्मेदार होता है। कुछ में वेरिएबल और टर्मिनल लेफ्ट और टर्मिनल राइट रीजन भी होते हैं। और जो पी है वो पैथोजेनेसिटी डोमेन होता है। तो कभी एग्जाम में पूछ सकता है कौन से डोमेन से बीमारी फैलाता है वेरियोट्स, तो वो बच्चों पी डोमेन से। तो बच्चों इसके रिप्लिकेशन की बात की जाए तो ये कोशिका के एंजाइम का उपयोग करके, इसका क्या मैकेनिज्म होता है, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। इसके जरिए क्या करता है, पहले इन्फेक्शन करेगा, होस्ट ऑर्गेनेल में जाएगा, इसके होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज को यूज करेगा, उसके एंजाइम्स को यूज करेगा, फिर अपना नंबर बढ़ाएगा, फिर क्लीवेज होके ये एग्जिट कर जाएगा और दूसरे ऑर्गेनेल में भी जा सकता है। तो बड़ा ये खतरनाक होता है, या तो चला जाएगा या अपना साइकिल कंटिन्यू करने लगेगा। तो बच्चों इसके कुछ प्रमुख डिजीज है जो एग्जाम में हमेशा आते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज और साइट्रस एक्सोकॉटिस डिजीज। तो ये किससे होता है बच्चों, वायरॉइड से। ये खेती के लिए बहुत खतरनाक है। एक बच्चों क्राइसेंथेमम होता है, उसमें भी क्राइसेंथेमम स्टन डिजीज होता है। और एवोकाडो में भी ये येलो स्ट्रिकनिंग करता है। तो बच्चों ये एग्रीकल्चर के लिए काफी डैमेज है, ये यील्ड नुकसान करता है और इकोनॉमिक लॉस करता है। तो नीट के लिए बच्चों क्या याद रखना है, साइंटिस्ट कौन थे, डाइनर। खोजे कब थे, 1971 में। खोजे कित में थे, स्पिंडल्स ट्यूबर डिजीज में। वायरस और उसमें क्या डिफरेंस है, वीरियोइड में फ्री आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोड नहीं होता। ये वायरस से भी छोटा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आरएनए का है, लो मॉलिक्यूलर रेट आरएनए होता है। और सबसे कॉमन सवाल क्या को पूछा जाता है कि वीरियोइड में क्या एब्सेंट होता है, तो बच्चों इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बायोलॉजी में एक अजीब चीज के बारे में पढ़ेंगे जिसे क्या कहते हैं, प्रायॉन्स कहते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या कहता है, बीमारी फैलाने के लिए एक जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए का जरूरत होता है। लेकिन बच्चों प्रायॉन्स तो इससे भी आगे बढ़ गया। ये क्या करता है, ये सिर्फ गलत तरीके से मुड़ जाता है। एक प्रोटीन है जो गलत तरीके से फोल्ड हो गया। प्रोटीन बच्चों किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड के। और इसके काम करने के लिए क्या की होता है, इनको सही तरीके से अरेंज होना पड़ता है, फोल्ड होना पड़ता है। तो जब ये प्रोटीन सही से फोल्ड नहीं हो पाता तो ये क्या करता है,
ये दूसरे प्रोटीन को भी अच्छे से काम नहीं करने देता, इनको भी बिगाड़ देता है। ये तो बच्चों बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देते हैं। तो बच्चों चलो इस संक्रमण प्रोटीन का राज खोलते हैं आज। तो बच्चों प्रायंस की प्रकृति क्या होती है? ये ये क्या करते हैं? ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। ये कोई न्यूक्लिक एसिड उसिड नहीं है। ये एक गड़बड़ प्रोटीन है, हमारे शरीर में बन जाता है और क्या करता है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज पैदा करता है। तो बच्चों ये छोटा सा प्रोटीन है तो इसका साइज क्या होता है? वायरस से भी छोटा होता है। तो बच्चों इसमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं। तो बच्चों इस जरा फिगर को देखो। तो बच्चों जो सामान्य प्रोटीन होते हैं सेल में वो क्या होते हैं? अल्फा हेलिकल होते हैं। प्रीडॉर्मिनल कैसे होते हैं? जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन पढ़ेंगे तो क्या उनका अरेंजमेंट होते हैं? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो जब बच्चों इसमें दिमाग खराब होता है, कुछ गड़बड़ी होता है, तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें ज्यादा बीटा सीट का परसेंटेज बढ़ जाता है और ये क्या हो जाते हैं? ये इनसॉल्युबल बनता है, ये घुलना बंद कर देता है। तो जब एक ऐसा जब केस हो जाए, जब इसमें बच्चों देख रहे हो ये क्या हो रहा है, इसमें 3 अल्फा हेलिक्स दिखा रहा है, अब इसमें क्या हो गया? बीटा सोलेनॉइड कोर हो गया। तो ये क्या हो गया? इनसॉल्युबल हो गया। तो जब एक नॉर्मल प्रोटीन ऐसे पगला जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो वो एक सामान्य प्रोटीन के पास आता है तो उसको भी क्या कर देता है? उसे भी गलत तरीके से मुड़ने के लिए मजबूर कर देता है। इससे प्रोटीन के कुछ गुच्छे बन जाते हैं जिसको क्या करते हैं? जो कोशिकाओं के न्यूरॉन्स को नष्ट करने लगते हैं। तो बच्चों इसके कारण क्या होता है? हमारे दिमाग में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको क्या कहते हैं? स्पॉन्जी फॉर्म कहते हैं। देखो बेटा यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि ब्रेन में क्या हो गए हैं? ये सब क्या फॉर्मेशन करते हैं? एमाइलॉइड प्लॉक फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ क्या था? एक इन्फेक्टेड हो गया जो क्या किया? दूसरे प्रोटीन के साथ आके उसको भी क्या किया? मिसफोल्ड कर दिया। और जब ये मिसफोल्ड हो गए तो क्या होगा? नए नए प्रोटीन को और मिसफोल्ड करने लगे जिससे क्या होगा? दिमाग में एक गुच्छा बनने लगा, एमाइलॉइड प्लाक फॉर्मेशन हो गया और स्पॉन्जी फॉर्म चेंज हो गया। तो बच्चों इससे कौन सी डिजीज होती है? इससे बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे मैट काउ डिजीज भी कहते हैं। इसको सबसे पहले गाय में पता चला था। तो डिजीज का क्या नाम है? बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी यानी मैट काउ डिजीज होता है। तो बच्चों इसका नाम याद रखना। इसके अलावा एक और भी डिजीज है जिसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रूज जैकोब डिसीज। ये क्या होता है? ये इंसानों में भी होता है। तो बच्चों कुछ प्रायंस क्या है? ओनली प्रोटीन, कोई डीएनए आरएनए नहीं। ये काफी यूनिक है क्योंकि ये इन्फेक्शस एजेंट है, न्यूक्लिक एसिड नहीं जो प्रोटीन को क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं। तो बच्चों ये दोनों डिजीज का तुम लोग नाम याद रखना। नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रायोन क्या है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है। कौन सा डिजीज होता है? मैट काउ डिजीज होता है कैटल्स में। इंसानों में क्या होता है? जो मैट काउ डिजीज के जैसा, जिसको क्या कहते हैं? बोबाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। यही इंसानों में क्या होता है? क्रूचफेल्ड जैकोब डिजीज कहते हैं। और बच्चों ये वायरस से छोटा है और ये क्या है? इन्फेक्शस है और इसमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है। बच्चों अब थोड़ा इन तीनों को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि नीट में इसको मिला के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात जेनेटिक मटेरियल की। वायरस में क्या हो सकता है? आरएनए और डीएनए दोनों हो सकता है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं हो सकते। वीरियोइड में क्या होते हैं? आरएनए होता है और कोई प्रोटीन कोड नहीं होता है। प्रायोन क्या है? बस इसमें प्रोटीन होते हैं। तो बच्चों प्रोटीन कोड की बात की जाए तो वायरस में पाया जाएगा जिसको क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। वीरियोइड में नहीं होगा। और प्रायोन क्या है? ये तो बस बच्चों प्रोटीन ही है। अगला क्या है? साइज। तो वायरस सबसे बड़े होते हैं, वीरियोइड स्मॉलेस्ट होते हैं और प्रायोन क्या होते हैं? वायरस के जैसे ही होते हैं या वायरस से कुछ छोटे होते हैं। इसका डिस्कवरी कौन किया? इसका इवानोस्की और बेजनिक ने किया। इसका टीओ डाइनर ने किया। प्रायोन का अभी तक कोई नाम नहीं है क्योंकि इसको ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने किया था, किसी एक को क्रेडिट नहीं दिया जाता है। इससे इन्फ्लुएंजा, एड्स, टोबैको मोडेस वायरस
वीरियोइड का सबसे फेमस एग्जाम्पल है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। प्रायन का तो अभी हम लोग देख लिए, मैटकाउस या क्रूड जैकोब डिजीज। तो बच्चों, टाइप ऑफ डिजीज में क्या है, ये कई तरह के डिजीज फैलाते हैं। वीरियोइड्स ब्लड प्लांट डिजीज, और प्रायन से जानवरों में न्यूरोलॉजिकल ब्रेन डिजीज होते हैं। सेल स्ट्रक्चर क्या है, किसी में भी कोई सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता। बच्चों, अब हम लोग पूरे चैप्टर के उन पॉइंट को रिवाइज करेंगे जो एग्जाम के लिए, नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल, अगर सवाल आए कि वायरस क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग, तो इसका सही जवाब क्या है, ये ए सेलुलर है। होस्ट के अंदर ये इनट, होस्ट के बाहर ये इनट होते हैं, लेकिन होस्ट के अंदर ये एक्टिव होके अपना रिप्लिकेट करके नंबर बढ़ाते हैं। बच्चों, अगला ट्रैप क्या होता है, किसी भी वायरस में या तो आरएनए होगा या डीएनए, दोनों कभी साथ में नहीं हो पाते। बच्चों, अगला क्या है, वायरॉइड। वायरॉइड सिर्फ क्या है, आरएनए है विदाउट प्रोटीन। वायरस क्या है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। और प्रायन क्या है, ओनली प्रोटीन। बच्चों, नेक्स्ट क्या है, इवानोस्की ने क्या किया, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का इस्तेमाल किया, जिससे क्या पता चला, वायरस उससे पास हो गए तो वो बैक्टीरिया नहीं था। और बेजरिंग ने क्या किया था, इसको संक्रामक तरल यानी पैथोजन बताया था। स्टैनले ने क्या किया था, ये वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। और याद रखिए, क्रिस्टलाइजेशन किसका होता है, नॉन लिविंग का, जिससे साबित हुआ कि ये पूरी तरह लिविंग नहीं है। बच्चों, कुछ वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, एक हेड होता है, और हेड के साथ क्या होता है, एक नेक या कॉलर होता है, जिसपे क्या निकलते हैं, बड़े बड़े टेल निकलते हैं, जिसमें टेल फाइबर होता है, और अंदर इसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो बच्चों, अगला क्या है, टोबैको मोजेक वायरस। इसमें हमेशा क्या होता है, ये आरएनए वायरस है। और इसमें क्या होता है, आउट में कैप्सोमियर होता है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। ये एक हेलिकल अरेंजमेंट में रहता है। बच्चों, प्रायन से कौन से डिजीज होते हैं, मैट काउ डिजीज। और ह्यूमन में वैसा ही क्या होता है, क्रूड जैकब डिजीज होता है। तो दोनों को याद रखना। और बच्चों, जो 5 किंगडम सिस्टम है विटेकर का, उसमें वायरस को कोई जगह नहीं दिया। साथ में लाइकेन को भी कोई जगह नहीं दिया। तो बच्चों, लाइकेन को हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे। तो बच्चों, ये सब याद रखना, रिवीजन तो एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो आज तो हम लोग वायरस, वीरियड, प्रायन सबको झेल लिए। तो बताओ, अगले वीडियो में किसको झेलना है। बच्चों, तुम लोग देखे हो तो जरूर कमेंट करके बताओ, तभी ना बायो गुरु को पता चलेगा बायो गुरु सही जानकारी दे रहे हैं कि नहीं। तो तुम लोग जरूर कमेंट किया करो, लाइक किया करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब कर दो, क्योंकि पूरा नीट का एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस है, बायो गुरु पूरी मेहनत करके सब पे वीडियो डालेंगे। चलो, अब टाटा बाय बाय।